और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजियाबाद में टिकट को लेकर दो गुटों में विवाद। विधायक अजीत पाल त्यागी और जनरल वीके सिंह के गुट भिड़े और टिकट बंटवारे को लेकर जमकर हुई नोकझोंक। तो ये बड़ी अपडेट गाजियाबाद से आ रही है। यहाँ पर दो गुट आमने सामने आ गए टिकट बंटवारे को लेकर, और विधायक अजीत पाल त्यागी का गुट उनमें से एक है और सांसद जनरल वीके सिंह का गुट दूसरी ओर है। ये आपस में विवाद शुरू हो गया है टिकट बंटवारे को लेकर गाजियाबाद में। हम आपको लगातार बताते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर पद का उम्मीदवार कौन होगा, वैसे तो अब घोषित हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन विवाद किस तरीके का हुआ ये आप देखिए। कैसे दो गुट भिड़े यहाँ पर, एक विधायक अजीत पाल त्यागी का गुट है, दूसरा सांसद जनरल वीके सिंह का गुट। बैठा करके अभी बात की है, जब इन्होंने हामी भरी नहीं आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से दो गुटों में नोकझोंक चल रहे हैं। एक तरफ गाजियाबाद में ये दो गुटों में नोकझोंक देखने को मिल रहा है, विधायक अजीत पाल त्यागी और जनरल वीके सिंह के गुटों में जी। और ज्यादा जानकारी मनीषा प्राप्त करेंगे हमारे साथ। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, उनके पास चलेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि ये वीडियो शक्ति जो हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये कब का है और ये दो गुट किस टिकट को लेकर इस तरीके से इनमें नोकझोंक हुई, मूल विषय क्या था इस विवाद के बीच में? देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी बड़ी अनुशासन की पार्टी है, लेकिन यहाँ अनुशासनहीनता हुई है और ये अभी का ही वाकया है। अभी का ही वाकया है। और इस ऑफिस के अंदर का ये अजीत पाल त्यागी जो विधायक हैं, अजीत पाल त्यागी के ऑफिस के अंदर का ये पूरा दृश्य है जो कि इस समय दर्शक देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर दो गुट, यानी कि एक सुनील शर्मा जो विधायक हैं, सुनील शर्मा भी यहाँ थे, अजीत पाल त्यागी जो यहाँ के विधायक हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं, और अजीत पाल त्यागी का ऑफिस है। और यहीं जनरल वीके सिंह की जो बेटी है मृणाली, वो इस समय अंदर है। और यहाँ पर ये अंदर की तरफ आपको ले चलें तो यहाँ पर अंदर की तरफ का ये पूरा मामला है। और अभी भी यहाँ पर अंदर जनरल वीके सिंह की जो बेटी हैं मृणाली, वो अंदर बैठी हैं। और देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का माहौल से ही आप देख सकते हैं कि माहौल किस तरह का है यहाँ पर, कि यहाँ पर इस गेट के बाहर अब यहाँ पर पुलिस तैनात है, यानी कि इस गेट के अब ये गेट बंद है। और इस गेट के अंदर रमेश चंद्र तोमर सांसद वो भी अंदर मौजूद हैं, अमित वाल्मीकि जो कि यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं गाजियाबाद के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है खोड़ा नगर पालिका से। खोड़ा नगर पालिका पर जो टिकटों का वितरण हुआ, अब उसके सिंबल को लेने यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे थे जिन्हें सिंबल आवंटित होना था, लेकिन उस सिंबल को लेकर यहाँ पर बहस हो गई, सिंबल नहीं दिया गया। हालांकि सिंबल लेने का जो कार्य होता है वो होता है महानगर कार्यालय में, लेकिन महानगर कार्यालय में ना होने के बाद इस समय अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में यहाँ पर इतने गुट तैयार हो गए हैं। कोई जनरल वीके सिंह का गुट है, तो कोई विधायक अजीत पाल त्यागी का गुट है, कोई सुनील शर्मा का गुट है, कोई अतुल गरकट गुट है, कोई बात करें तो राज्यसभा सांसद का गुट है। तो यहाँ पर इस समय गाजियाबाद में बीजेपी में गुटबाजी जो है वो सामने निकल कर आ गई है। टिकटों की लड़ाई को लेकर लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपस में नोक-झोंक, यानी कि नोक-झोंक, गाली तक की नौबत आ गई है, हाथापाई तक की नौबत आ गई है इस ऑफिस के अंदर। इसी ऑफिस के अंदर यहाँ पर हुआ है। महानगर अध्यक्ष हमारे साथ हैं संजीव शर्मा, आप लाइव हैं इस समय संजीव जी। यहाँ पर टिकटों को लेकर यहाँ पर आपस में देखने को मिला, जो कि अभी कोई पता नहीं है। अभी मैं नॉमिनेशन कराने गए थे, अभी देखते हैं क्या बात। आपको नहीं पता, लेकिन जनता देख रही है संजीव जी, जनता देख रही है। जनता को ये देखिए, बताने को कोई इस समय तैयार नहीं है, क्योंकि मामला जो है वो काफी बढ़ गया है, गर्म हो गया है। अभी देखिए, किसी को सिंबल नहीं मिला। सोचने वाली बात है कि कुछ ही घंटे, यानी कि कुछ घंटे भी नहीं कहें तो 2 घंटे का वक्त अभी शेष बचा है नामांकन में, लेकिन उससे पहले की जो लड़ाई है, वो लड़ाई की जो तस्वीरें हैं वो सामने आनी शुरू हुई। कहा जाता है कि गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस गढ़ में बीजेपी के ज्यादा लोगों में ही आपस में यहाँ पर जूतम पैतरा हो गया, यानी कि जूतम बाजार हो गया। यहाँ पर आपस में ही लड़ गए हैं और यहाँ पर गुटों की बात सामने निकल कर आ गई है। सवाल आपसे रहेगा शक्ति, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, दिखाई देती थी। शक्ति आप सुन पा रहे हैं मुझे, आप वहां पर मौजूद हैं और आप वहां पर भाप सकते हैं कि कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या आप बता सकते हैं मूल कारण क्या है इस नोकझोंक के? क्योंकि अभी चुनावी पार्टियां जो है वो एक दूसरे के सामने है, लेकिन यहाँ तो आंतरिक ही माहौल खराब हुआ पड़ा है। यहाँ का मामला है,
टिकटों को लेकर, यानी कि मेरे आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया, तुमने उसके आदमी को टिकट क्यों दे दिया। यानी कि सीधा सीधा मामला ये है कि संजीव शर्मा कहते हैं कि मेरे को टिकट मिलेगा, जनरल वीके सिंह कहते हैं मेरे आदमी को टिकट मिलेगा। चाहे जो भी विधायक है, गाजियाबाद के तमाम विधायकों की इस समय यही हालत है। बात की जाए लोनी की, तो लोनी में एक अलग ही मोर्चा खुला हुआ है इस समय। गाजियाबाद में बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी के गढ़ में ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता यही आपस में भिड़ने लगे हैं। 2024 से पहले जो तस्वीरें हैं वो अच्छी नहीं आ रही है, वो तस्वीरें वो गुटबाजी सामने निकल कर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ ये कमरा है, इस कमरे की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर महानगर अध्यक्ष है, पूर्व महानगर अध्यक्ष है अशोक मोगा, ये भी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। इन्हें हमने काफ़ी देखा है, जिस समय बीजेपी विपक्ष में थी तो काफ़ी उस समय ये जद्दोजहद किया करते थे, ये भी हमने देखा। मोगा जी जो तस्वीर निकल कर आ रही है, कुछ जानकारी नहीं है, मैं अभी आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए था, मुझे पता ही नहीं, मैं तो नॉमिनेशन से अभी आया बस यहाँ। नॉमिनेशन से आपके भी वही शब्द हैं जो संजीव शर्मा नहीं, नॉमिनेशन से ही आया हूँ, सही में अभी नॉमिनेशन से ही आया हूँ। देखिए बोलने को कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि मामला बड़ा है और बड़े लोगों के बीच में मामला चल रहा है ये, क्योंकि जनरल वीके सिंह जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके बीच, सुनील शर्मा शहर ये जो साहिबाबाद विधानसभा के विधायक हैं उनके बीच मामला है टिकटों को लेकर। कमरा बंद है, कमरे में ये अभी भी चल रहा है शक्ति यहाँ अंदर? पर चाबी है, ये चाबी है, अभी भी अंदर, अभी भी अंदर उस कमरे के अंदर विवाद चल रहा है शक्ति। अब जो अगर कहें तो गर्मागर्मी आपस में अब थोड़ी बहुत करें, क्योंकि कमरे के अंदर तो हम देख नहीं सकते, पुलिस तैनात है और पुलिस यहाँ पर अब खड़ी हो गई है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है। तो यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस का भी जो इंतजाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं 2024 से पहले, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाहर की तस्वीरें भी दिखाए थे। यहाँ पर जो माहौल है वो पूरा ही गर्म है। यहाँ पर जो इस समय बातें चल रही हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है। यहाँ पर डिप्टी सीएम थे ब्रजेश पाठक, यहाँ पर असीम अरुण थे, अभी कुछ देर पहले की बात है जी जी। वो बस यहाँ से निकले हैं और यहाँ पर ये कहें तो महाभारत, बीजेपी के अंदर की जो महाभारत है वो दिखनी शुरू हो गई। कार्यकर्ता देखिए यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता हैं। तो अब कहें कि यहाँ पर जो मामला है वो गर्म है टिकटों को लेकर। अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुए थे। अगर आपको ये बताएं कि गाजियाबाद की जो लिस्ट है वो सबसे अंतिम में आई है। जी जी, अभी भी मेयर का टिकट तो फाइनल हो गया, मेयर का टिकट तो घोषित हो गया शक्ति, लेकिन गाजियाबाद की नगर पालिका और नगर पंचायतों और वार्ड्स के कितने टिकट घोषित होने बाकी हैं? अभी कितने टिकट घोषित होने बाकी हैं? कितने लोगों को सिंबल मिलने बाकी है? देखिए अगर सिंबल की बात की जाए तो सिंबल बांटे, अब सभासदों की बात आ जाती है। ये जहां का मामला शुरू हुआ है वो मामला शुरू हुआ खोड़ा से। खोड़ा में जो सभासदों के जो टिकट थे यानी कि सिंबल थे, उनका नाम आ गया, उन्हें सिंबल नहीं मिले, वो सिंबल लेने आए थे। वो कहते हैं कि सिंबल तुम इसे नहीं दोगे, सिंबल तुम उसे दोगे, वो कहते हैं सिंबल तुम इसे दोगे, यानी कि जो लड़ाई है वो सामने आई। अगर गाजियाबाद की बात करें तो जो यहाँ की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल, उनका नाम देर रात्रि आया। वहीं लोनी नगर पालिका अभी कुछ देर पहले वहाँ पर यानी कि कहें तो 1-2 घंटे पहले अब नाम घोषित हुआ है। हालांकि जिनमें आपस में लड़ाई चल रही थी उनमें से किसी का भी नाम नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी ने यही सोचा कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, यानी कि विद्रोह की स्थिति आ गई। तो गाजियाबाद बीजेपी में कहा जाता है, यहाँ पर पार्षद से लेकर यहाँ के सांसद तक जितने भी पद हैं वो सभी बीजेपी के कब्जे में, हमेशा बीजेपी के कब्जे में हैं और ज़्यादातर हमेशा बीजेपी के पास ही रहते हैं। मेयर का हाल तो ऐसा यहाँ का कि 95 में सन 95 से जब से गठन हुआ नगर निगम का, आज तक की स्थिति ये है कि आज भी बीजेपी की है, यानी कि बीजेपी के पास ही है। ये कहा जाता है सिर्फ टिकट की लड़ाई है, गाजियाबाद में बीजेपी का टिकट लाओ और मेयर बन जाओ। यही हाल पार्षदों को ज़्यादातर यही कहा जाता है कि पार्षदों को टिकट, अगर बीजेपी से टिकट मिल गया तो उन्हें ज़्यादा लड़ाई। आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप जिस विवाद की बात कर रहे हैं लोनी की, वहां के भाजपा उम्मीदवार का ऐलान हो गया है और उस उम्मीदवार का नाम एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बता रहा है, सतपाल प्रधान की पत्नी पुष्पा के नाम पर मुहर लगी है। लोनी नगर पालिका के लिए भाजपा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। शक्ति, अपने दर्शकों को भी हम बता दें, ये सतपाल प्रधान की पत्नी घोषित की गई है उम्मीदवार, नाम है इनका पुष्पा, और ये भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है लोनी नगर पालिका परिषद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। शक्ति, तो ये घोषणा हो गई है अब औपचारिक। अब उम्मीद की जाए कि ये जो तनाव वहां पर दिखाई दे रहा है ये घटेगा या इस घोषणा के बाद और बढ़ भी सकता है। देखिए तनाव घटेगा नहीं, हालांकि तनाव घटाने के लिए ये नाम घोषित किया गया। अगर बात की जाए पुष्पा की तो इनका नाम इसीलिए किया गया है ताकि तनाव घट जाए,
क्योंकि लक्ष्मी मावी का नाम पवन मावी जो कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, वो चाहते हैं कि अगर टिकट मिले तो वो मिले पवन मावी की धर्मपत्नी लक्ष्मी मावी का। ये आलम था सुबह तक का, अगर बात करें कि वहां पर मिठाइयां बट रही थी, पवन मावी के गांव में मिठाइयां बट रही थी कि टिकट मिल गया लक्ष्मी मावी को। वहीं अगर अनिल कसाना की बात करें, जिन अनिल कसाना का नाम बड़ी तेजी से चल रहा था, अनिल कसाना बताया जा रहा है कि वो सिंबल लेने के लिए कहीं क्षेत्रीय कार्यालय पे या कहीं घूम रहे थे। वहीं अगर विनोद बंसल का नाम चल रहा था, योगेंद्र मावी का नाम चल रहा था, इन सभी नामों को दरकिनार करते हुए जो टिकट मिला है अब पुष्पा को मिल गया है। यानी कि कहीं ना कहीं एक लड़ाई खत्म करने के लिए ये टिकट दिया गया। लेकिन अब सोचने वाली बात यही है कि दोनों गुट, वहाँ भी गुट हैं, यहाँ हर नगर पालिका कहें या मेयर या कहें कि नगर निगम, यहाँ सभी जगह गुटबाजी। ठीक है शक्ति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।